वेलकम बैक दोस्तों। तो मशीन लर्निंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे पांडास के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूं। कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखता हूं मैं जुपिटर नोटबुक, जिसके अंदर हम सब कुछ परफॉर्म करेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट में क्रोम ब्राउजर में खुल के आ जाएगी और ये आ गई। अभी हम न्यू पे जाके फोल्डर क्रिएट करेंगे। मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया। इस फोल्डर का रीनेम कर लेते हैं। पांडास लैब्स रीनेम हो गया। ये रहा मेरा फोल्डर। इस पर क्लिक करने के बाद हम पाइथन 3 के अंदर फाइल खोल लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम पांडास हेडिंग बना लेते हैं। ये हेडिंग हमारी बन गई। तो पांडास होता क्या है और हमें इसकी मशीन लर्निंग में नीड क्या है। पांडास एक पावरफुल पाइथन डाटा एनालिसिस टूल किट होती है जो जनरली रिटर्न होती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और जिसका यूज होता है डाटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए। अब डाटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस मशीन लर्निंग से क्या, क्योंकि मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट डाटा एनालिसिस और डाटा मैनिपुलेशन। तो पांडास का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी मशीन लर्निंग में हमें डाटा मैनिपुलेशन करना है, डाटा प्रीप्रोसेसिंग करना है, तो हमें पांडास की वहां पर जरूरत पड़ेगी। तो पांडास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मशीन लर्निंग में। तो हमें पांडास की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम सफिशिएंट नॉलेज ले लेंगे कि हम मशीन लर्निंग के डाटा सेट को आगे परफॉर्म कर पाए पांडास से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं पांडास को इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट पांडास एसपीडी। तो ये मेरा एग्जीक्यूट होने लगा। अब जिनके लैपटॉप या डेस्कटॉप में पांडास ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं करा होगा तो उनके में यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए, वहां पे जाके डालिए पिप इंस्टॉल पांडास, ये आपके में इंस्टॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीरीज के बारे में। सीरीज क्या होती है। तो दोस्तों सीरीज हमारा वन डायमेंशनल लेवल एरे होता है जो कैपेबल होता है होल्ड करने के लिए किसी भी डाटा टाइप को, चाहे वो डाटा टाइप का इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो या पाइथन ऑब्जेक्ट हो। तो सबसे पहले एक सीरीज बना लेते हैं। pd डॉट se सीरीज। इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब इसमें हम इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, जनरली जो स्ट्रिंग्स में करते हैं। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो इस तरीके से ही 0 1 की वैल्यू आ गई, 1 और 2 की, क्योंकि मैंने 0 2 तक दिया है और ये हमेशा n-1 पे प्रिंट करेगा, तो 0 और 1 को प्रिंट करके हमें दे देगा। तो अगर हमें सीरीज को एक्सेस करना तो हमने सीख लिया, पर अगर हमें मैथ ऑपरेशन परफॉर्म करने हो सीरीज में, तो मैथ ऑपरेशन हेडिंग बना लेते हैं। यहाँ एक सीरीज बना लेते हैं s1 pd डॉट सीरीज। s2 बना लेते हैं pd डॉट तो इसके अंदर हम सबसे पहले एडिशन परफॉर्म करेंगे s1 प्लस s2। तो देखिए आप 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 7 11। तो इन्हें एडिशन परफॉर्म कर दिया। s1 माइनस का s2, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब बहुत लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि अगर हमारी दोनों सीरीज के अंदर हमारे इंडेक्स सेम नहीं हुए तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो चलिए उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ देखिए इंडेक्स कहां तक है, 0 1 2 3। हम बनाते हैं s3 pd डॉट
ये देखिए एक वैल्यू एक्स्ट्रा है। तो जब हम S1 प्लस का S3 करेंगे तो ये जो वैल्यू हमारी एक्स्ट्रा होगी उस जगह पे हमें रिटर्न करेगा नैन वैल्यू। ठीक है, नॉट आ नंबर, वहां पे कुछ हम प्रिंट नहीं करेगा। जिस जगह पे हम एक्स्ट्रा वैल्यू दे देंगे वहां पे हमें इंडेक्स के साथ, जिस इंडेक्स पे देंगे उस इंडेक्स के साथ हमें नैन वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगर हमें सीरीज डिक्शनरी की फॉर्म में करनी है प्रिंट तो देखिए डिक्ट पीडी डॉट सीरीज ये जैसे मुझे अपना नाम करना है NIT नितिन 1 SI सिंह, ये हो गया 2। अब से एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए नितिन के साथ 1 आ गया और सिंह के साथ 2 आ गया। जो कीज होती है हमारी डिक्शनरी में उस हिसाब से प्रिंट कर दिया सीरीज ने। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें एक ही नंबर को अलग अलग इंडेक्स के साथ परफॉर्म करना होता है, कि हम चाहते हैं कि भाई एक ही नंबर को अलग अलग इंडेक्स चेंज होते रहे पर नंबर हमारा सेम रहे। तो हम क्या करेंगे, PD डॉट फाइव देखिए इसने प्रिंट कर दिया। डाटा स्ट्रक्चर, सीरीज डाटा स्ट्रक्चर पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले मैं numpy को भी इंपोर्ट कर लेता हूं। और अगर आपने हमारा numpy वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप पीछे जाके वीडियो में शीट्स में देख सकते हैं हमारी। तो एक लिस्ट बना लेता हूं मैं जिसके अंदर मैं स्टोर करता हूं अपना नाम, एक वैल्यू, एक फ्लोट वैल्यू, कुछ भी कर सकते हैं वैसे आप, कोई सा भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, और एक एप्पल कर देते हैं। अब PD डॉट सीरीज और लिस्ट की वैल्यू इसके अंदर दे दीजिए। तो आप देखिएगा ये इंडेक्स के साथ इसने हमें प्रिंट करके दे दिया। अगर हमें एम्प्टी सीरीज बनानी है तो कुछ नहीं करना, हमें सिंपल तो हमें एम्प्टी चाहिए था तो इसने हमें एम्प्टी क्रिएट करके दे दिया। अब हमारा अगला वो होगा डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम 2 डायमेंशनल लेबल डाटा स्ट्रक्चर होता है विद कॉलम और पोटेंशियली डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो अब डाटा फ्रेम को सबसे पहले एक डाटा फ्रेम बनाते हैं हम। तो बनाते हैं लिस्ट ए सी डी, ये आ गया हमारा डाटा फ्रेम बन के। अब हमें बिग डाटा फ्रेम अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, लिस्ट इन लिस्ट करके बिग डाटा फ्रेम बना सकते हैं। वी टेक लिस्ट ऑफ लिस्ट, तो लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाते हैं। PD डॉट डेटा फ्रेम देखिए बन गया। अब इसने 3 ऐसे हैं और 3 उनके अंदर नंबर हैं, तो उस हिसाब से मैंने इंडेक्सिंग दे दी दोनों तरफ से। ठीक है, और अब डिक्शनरी की हेल्प से हम डाटा फ्रेम बना सकते हैं। तो डाटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी डिक्ट
अपन ले लेते हैं इसे, ये हमारा एक और डाटा फ्रेम बन के आ गया। देखिए अब एप्पल जो है हर किसी में कॉमन है, तो एप्पल हमारा ऊपर आ गया और 0 1 2 3 इंडेक्सिंग के हिसाब से हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई। अब बाकी के पांडास के ऑपरेशन हम अपने डाटा सेट पर परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए मैं डाटा सेट को इंपोर्ट करूंगा। तो pd डॉट रीड CSV फाइल हम इसका यूज करते हैं डाटा सेट को रीड करने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे डाटा सेट रख रखा है अपना, तो मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके उसकी लोकेशन कॉपी कर लूंगा Ctrl+C करके। उसके बाद यहाँ लाके उसकी लोकेशन पेस्ट कर दूंगा। फिर जहाँ सिंगल स्लैश है वहाँ डबल स्लैश कर दूंगा ताकि डाटा सेट को इंपोर्ट कर पाऊं मैं। डेटा डॉट CSV, अब इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा डाटा सेट आया कि नहीं आया। तो ये देखिए हमारा डाटा सेट आ गया। अब मुझे डाटा सेट पे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाऊंगा मैं। अब जैसे मुझे डाटा सेट पे मुझे केवल 2 रोज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा df डॉट हेड 2, तो इसने मुझे 2 प्रिंट करके दे दी। अगर मैं df के अंदर वैल्यू पास नहीं करता तो ये बाय डिफॉल्ट मुझे 5 प्रिंट करके देगा। सेम फंक्शन होता है टेल, या मैं नीचे से परफॉर्म करके देता है। ये देखिए ने नीचे की 5 वैल्यू मुझे उठा के दे दी। अगर मैं df डॉट टेल डालूंगा और इसके अंदर डालता हूं मैं 3 वैल्यू, तो मुझे नीचे से 3 वैल्यू उठा के दे देगा। सेम एक फंक्शन एक और होता है कॉमा एंड रोज, इसके अंदर रोज की वैल्यू पास कीजिए आपको जितनी चाहिए और उसके बाद एग्जीक्यूट कर दीजिए, आपको उतनी रोज दे देगा। ये देखिए इसने दे दिया। अब इसी तरीके से और फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपका हो गया df डॉट कॉलम्स। तो उसमें क्या करते हैं कि जिस डाटा सेट का हमें कॉलम चाहिए तो सिंपल हम कॉलम्स लिखते हैं। और ये देखिए हमारे कॉलम दे दिया इसने कि क्या क्या कॉलम है, डेट, एज, सैलरी, परचेज और ये हमारा रेटिंग्स और कंट्री, ये हमारे कॉलम्स हैं। तो इसने हमें उठा के दे दिया। अब एक हम करते हैं यूज कॉल्स का यूज कॉल्स क्या करता है, यूज कॉल्स हमारे कॉलम को प्रिंट करना है, उसकी आईडी दे देगा। जिस भी कॉलम को हम प्रिंट करने को देंगे उसकी हमें आईडी दे देगा। कॉमा यूज कॉल्स तो इसने हमें सैलरी का कॉलम उठा के दे दिया। अब इसके प्रोज एक फंक्शंस होता है कि किसी भी अगर रो को हमें हेडिंग बनाना हो तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे स्किप रोज, और जो उनसी कोई बनाना हो उसका इंडेक्स। और ये देखिए इसने हमारे 3 डेट वाली को हेडिंग बना के दिखा दिया। इसी तरीके से हेडर होता है हमारा, वो भी ऐसा ही काम करता है। ये देखिए हेडर ने 2 दिया था हमने, तो 2 वाली को हमें हेडिंग बना के दे दिया। अब मेरा एक होता है इंडेक्स कॉल। इंडेक्स कॉल मेरा काम क्या करता है कि अगर मेरे को किसी भी कॉलम को इंडेक्स की फॉर्म में बनाना हो, जैसे कि मुझे रेटिंग्स को प्रिंट करना है इंडेक्स की फॉर्म में, तो मैं ये देखिए रेटिंग्स हमारी इंडेक्स बन के आ गई। अब उसी तरीके से सैलरी करना है या एज करना है तो वैसे ही उसी तरीके से प्रिंट कर देंगे कि कॉमा इंडेक्स कॉल एज। अब इंडेक्स फॉर्म में आ जाएगी हमारी एज। ये देखिए एज आ गई हमारी इंडेक्स फॉर्म में। अब मुझे नेम चेंज करना है कि जैसे यहाँ पे हमारे कॉलम्स के नेम है एज, डेट, सैलरी, परचेज, कंट्री, रेटिंग्स, मुझे ये चेंज करने हैं। तो मैं कैसे चेंज करूंगा इन्हें? तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे हेडर को नन कर देना है।
फिर उसके बाद मुझे प्रीफिक्स लगा के जो भी नेम देना चाहता हूं मैं, कि जैसे मैं नेम देना चाहता हूँ डेटा सेट, तो डेटा सेट लिख देना है, फिर डीएफ, फिर एग्जीक्यूट करना है। देखिए सबका नाम आ गया डेटा सेट। अब मुझे सबके अलग अलग नाम देने हैं कि एक नाम नहीं देना, तो उसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे नेम्स लिख के डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, डेटा 5। अब इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे हम, तो इसने देखिए सबका नाम जैसे जैसे मैंने दिया था डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, डेटा 5, उस तरीके से इसने सबका नेम प्रिंट कर दिया। ये वीडियो काफी लंबी हो गई है दोस्तों, तो पांडास की अगले ऑपरेशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिखें, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। थैंक यू।